दिल्ली से जयपुर के रास्ते में अलवर के बाद एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है राजगढ़। ध्यान आता है कभी तेज रफ्तार से गुजरती रेल की खिड़की से छतरियों की सुघड़ गुंबद उभर कर वृक्षों और पहाड़ के पीछे डूब गई थी। अरावली के एकांत में उभरे उन भग्नावशेषों ने मुझे खींचा था। अलवर तो मैं दर्जनों बार आता रहा, लेकिन राजगढ़ आना न हो सका। इस बार पतझड़ बसंत के दिनों में एक सुबह राजगढ़ पहुंचा। जयपुर रेल लाइन से सटी हुई कुछ पुरानी दीवारें हैं, चारों ओर झाड़ियां हैं, ऊपर से एक नया फ्लाईवे गुजरता है। रेल की पटरियों को पार कर मैं इस बावड़ी के प्रवेश द्वार तक आया। इसका स्थापत्य छद्मी है। बाहर से किसी पुरानी हवेली तक चले आने का भ्रम होता है। भीतर घुसते ही सीढ़ीदार बावड़ी नीचे उतरती चली जाती है। छत पर मिटती हुई चित्रकला है, कृष्ण की कथाएं हैं। यह एक आयताकार बावड़ी है जिसके चारों ओर परिपथ है। मध्य में एक पुल बना है जो इसे दो हिस्सों में बांटता है। मैं सुबह के 7:15 बजे पहुंचा था। तब वहां इक्के दुक्के लोग थे और दर्जन भर वानर ऊपर नीचे विराजे हुए थे। सैकड़ों की संख्या में कपोत छज्जे पर बैठे हुए थे। मेरी पदचाप सुनकर भक से उड़ गए। 100 पंखों ने उस मौन को तोड़ा था जो उस वापी में व्याप गया है। स्थायी संचारी भाव कहिए। कपोतों का सहसा उड़ जाना मुझे सत्यजीत राय के कलात्मक दृश्य तक ले गया था। मैं वहां से लौटा, चहलकदमी करता हुआ बावड़ी को देखने लगा। पीछे एक गहरा कूप है। समझा जा सकता है कि वह जल का मुख्य स्रोत रहा होगा। वहीं से इस सीढ़ीदार बावड़ी में जल आता होगा। इतिहास कहता है कि इसका निर्माण महंत मलूक दास ने करवाया। अकाल पड़ने पर जल संरक्षण और रोजगार सृजन की दृष्टि थी। महंत ने एक आधार रखा था, बाद में यह बड़ा रूप लेता गया। यह वापी ऐतिहासिक स्थल तो है, लेकिन इसकी महत्ता धार्मिक अधिक है। स्थानीय जनों के लिए यह महंत की पवित्र स्थली है, जहां गुरुओं की पद छाप प्रतिष्ठित है। यद्यपि वहां उपेक्षा और विस्मृति का अंधेरा पसरा रहता है। एक सेवक जो मुझे वहां तक ले गया था, उसकी अपनी अवस्था भी वैसी ही थी। वापी में गणेश जी, हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। यह लगभग 300 वर्ष पहले गढ़ी गई थी। यह एक प्रतिमान भी है कि पुराने जल संरक्षण के उपाय अब निरर्थक हो गए। उन्हें उनकी जरा को सौंप दिया गया। वे धीरे धीरे क्षरित होकर सूखते गए। वह और बात है कि ये वापियां थोड़ी बहुत प्रशासनिक सजगता, सक्रियता से जलयुक्त रहती, दृश्य बदल जाता, लेकिन वह दृश्य सबको नहीं मोहता। जहां से बावड़ी में ले जाती हुई सीढ़ियां हैं, वहीं निर्मित गलियारे से एक सीढ़ी ऊपर छत पर जाती है। ऊपर इसका पूरा रूप खुल जाता है। 2 सुंदर छतरियां हैं जो उत्तर और दक्षिण दिशा में बनवाई गई हैं। परिसर में एक उद्यान भी है। वहां झाड़ झंखाड़ का साम्राज्य है। हर दिशा में अरावली पर्वतमाला है, कहीं पास कहीं दूर। अभी तक उसका आंगन हरा भरा दिख पड़ता है। वर्षा में रूप संवर जाता होगा। इतिहास में लिखा मिलता है कि 2-3 शती पूर्व इसकी शोभा अनूठी थी। कल्पना की जा सकती है कि कस्बाई बसावट की उच्छृंखलता से इसका सहज सौंदर्य ढल गया है। राजगढ़ मूलतः प्रतिहारों का प्रदेश रहा। उनके पतन के बाद यह कछवाहों और उनके वंशजों के बीच संघर्ष का क्षेत्र बना। प्रतिहारों के उत्तर मध्यकालीन वंशजों ने यहां किले बनवाए थे। वे क्षत्रिय बड़गूजर कहलाते थे। स्थापत्य और कला की दृष्टि से यह वापी भारत की महान वापियों की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन इसकी महत्ता से कोई मना नहीं कर सकता। विशाल और गहरी भी है। इसकी निर्मिति आभानेरी की महान वापी की स्थूल अनुकृति कही जा सकती है। जो योजना हम देखते हैं उससे यही स्पष्ट होता है। महत्ता इसकी एक अर्थ में अनन्य है कि महंत मलूक दास की करुणाद्र आंखों ने इसका स्वप्न देखा था, जिसे उन्होंने सच भी किया। जैसा कि कहता आया हूं, इन स्थलों पर भटकते हुए सहजता या पर्यटक मात्र होने का मन रह नहीं पाता, उसका हरण हो जाता है। यहां भी मैं हर लिया गया। एक साधारण वापी का जलविहीन हो जाना भी
दुख है। इस विलक्षण बावड़ी को बंजर देखना किसी शोक से कम है क्या?